अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के उस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए बदकारी का गढ़ था। एक ऐसा शहर जहां न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज्यादा यहूदी बसते हैं। जी हां, आज हम आपको लॉस एंजलिस की सैर पर लेकर जा रहे हैं। लॉस एंजलिस के अमीर तरीन लोगों ने इसराइल की हिमायत की और गजा के मुसलमानों को जलते हुए देखते रहे, मगर आज उनके तमाम अयाशियों के महल राख में बदल चुके हैं। ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ? क्या ये गजा पर ढाए गए मजालिम का बदला है? इस आग से पहले लोग किस तरह की ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे? शाहरुख खान और नूरा फतेही के घरों में से किसका घर बचा और किसका घर जलकर राख हो गया? इस आग की असल वजह क्या है? हम इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए अब हम लॉस एंजलिस की सैर पर चलते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की मजमूई आबादी 4 करोड़ है और इसका कुल रकबा 42,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर दुनिया भर में अमीर लोगों की वजह से मशहूर है। यहाँ के लोग भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने में नंबर 1 समझे जाते हैं। जब दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जिक्र होता है तो लॉस एंजलिस का जिक्र जरूर आता है, जो कैलिफोर्निया की रियासत का शहर है। ये शहर कैलिफोर्निया रियासत का दारुल हुकूमत है। ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, मगर आज ये शहर तारीख की सबसे बड़ी आग की जद में है। यहाँ करोड़ों डॉलर की जायदाद मौजूद है। आज इस शहर में मौजूद हॉलीवुड के अदाकारों के घर जलकर राख हो गए हैं। ये वही अदाकार हैं जो कुछ वक्त पहले इसराइल की हिमायत करते हुए गजा के मुसलमानों और बच्चों को जलते हुए देखते रहे। आज इनके अपने घरों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। वो इस मंजर को देखकर खामोश थे, लेकिन आज ये आग इनके दरवाजों तक पहुंच चुकी है। ये शहर बदकारी में डूबा हुआ था, जिसकी रात की जिंदगी दुनिया भर में मशहूर थी। आज इस आग की वजह से लाखों अफराद को अपने घरों से निकलना पड़ा, जिसके बाद पूरे शहर में लूटमार हुई। इसकी वजह से कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से ये शहर मुतासिर हुआ है वो मौसम में तब्दीली है। गुज़िश्ता 10 सालों में इस शहर में तकरीबन बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तीसरी वजह तेज हवाएं हैं, जिनकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जहाँ सर्दी या गर्मी मौसम होते हैं, वैसे ही लॉस एंजलिस में भी आग का मौसम होता है, जो मई से अक्टूबर तक जारी रहता है। यानी ये पहला मौका नहीं है कि यहाँ आग लगी हो। हर साल लॉस एंजलिस में जंगलात की आग लगती है, मगर इस बार फर्क ये है कि ये आग जंगल से शहर तक पहुंच चुकी है। पहले आग को आसानी से काबू किया जा सकता था, मगर अब ये आग बेकाबू हो चुकी है और हॉलीवुड शहर के करीब पहुंच चुकी है। ये आज तक कभी नहीं हुआ। अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान का अंदाजा 57 अरब डॉलर लगाया गया है और बाज़ इत्तलात के मुताबिक जानी नुकसान भी हुआ है। इस वक्त एक हेलीकॉप्टर भी आग की जद में आ चुका है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ये पूरा शहर पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और ये आग चारों तरफ से मौजूद है। कोई नहीं जानता कि ये आग कब खत्म होगी। अब तक शहर के 10,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जल चुका है और आज ये शहर गजा की तरह दिखाई दे रहा है। ये मंजर पेश किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से जो कुछ दिन पहले तक फलस्तीन की बेबसी पर खामोश थे और इसराइल की हिमायत कर रहे थे। आज ये आग उनके दरवाजों तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब लॉस एंजलिस में बहुत से भारतीय अदाकारों के घर भी आग लग चुकी है, जिनमें शाहरुख खान और नूरा फतेही शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नूरा फतेही का घर भी मुकम्मल तार पर जल चुका है। चलें आपको दिखाते हैं कि ये शहर आग से पहले कैसा था। दोस्तों, जितना ये शहर अमीर है, उतने ही गरीब लोग भी इसके इर्द गिर्द रहते हैं। पूरे अमेरिका में बेघर लोगों की सबसे बड़ी तादाद भी यहाँ के करीब रहती है, जो सड़कों पर सोते हैं, लेकिन वो गाड़ियों और खैमों में रात गुजारते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर में अमीर लोगों ने जायदाद को इतना महंगा बना दिया है कि कोई गरीब शख्स यहाँ घर नहीं खरीद सकता, ताकि सिर्फ अमीर लोग शहर में रह सकें। ये शहर पूरे कैलिफोर्निया में मंशियात के इस्तेमाल और जराइम की सबसे बड़ी शरह रखता है। हम हमेशा फिल्मों में अच्छा ही दिखाया जाता है, मगर ये भी इस शहर की हकीकत है। यहाँ ऑस्कर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। यही वजह है कि ऑस्कर अवार्ड्स इस शहर में दिए जाते हैं। यहाँ हर जगह दुकानें मिलेंगी। आप यहाँ आकर ऑस्कर ट्रॉफी भी खरीद सकते हैं। इस शहर की मजमूई आबादी तकरीबन 38 लाख है। यहाँ एक बड़ी तादाद में यहूदी बसते हैं, जो तकरीबन
30,000 हैं। न्यूयॉर्क के बाद लॉस एंजलिस वो शहर है जहां सबसे ज्यादा यहूदी बसते हैं। इस शहर को हॉलीवुड शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर फिल्मी स्टूडियोज मौजूद हैं। इसके अलावा ईसाई, मुसलमान, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में शुमार होती है, जिसका आगाज भी लॉस एंजलिस से हुआ था। लॉस एंजलिस में आईफोन के बनाने वाले इदारे एप्पल का सदर दफ्तर है और यहाँ की टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इसे आलमी सतह पर अहमियत बख्शी है। मगर अब जब आप लॉस एंजलिस की सड़कों पर चलते हैं तो ये वो शहर नहीं है जो कभी ऐशो आराम की अलामत था। आज शहर की जमीन जलकर राख हो चुकी है और अमीर तरीन लोग अपनी दौलत से बाहर निकालने के लिए एक दूसरे की मदद के लिए पुकार रहे हैं। पूरे शहर में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। आतिशज़दगी का ये हादसा न सिर्फ लॉस एंजलिस बल्कि पूरे अमेरिका के लिए एक सबक बन चुका है। इस आग ने हमें ये याद दिलाया कि कुदरत के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं होती और दुनिया में होने वाले जुल्म ज्यादती का बदला कहीं न कहीं इस तरह से आना शुरू हो जाता है। आखिरकार ये सब एक निशान है, एक वार्निंग है कि इंसान अपनी ताकत, दौलत को बराह रास्त दूसरों पर जुल्म करने या मासूमों को नजरअंदाज करने में इस्तेमाल ना करे। आखिरकार कुदरत का कानून अपनी जगह पर होता है और वो एक दिन अपना हिसाब चुकता करती है। लेकिन लॉस एंजलिस की ये आग इसी का एक नमूना है। इस वीडियो में हमने लॉस एंजलिस की तारीखी आग, इसके असरात और इसके पस मंजर में छुपे पैगामात पर तफसील से बात की है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो बराह करम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मुकम्मल मिल सकें।